क्या आपकी सोनोग्राफी में बच्चे के आसपास का पानी कम आया है और अब बहुत चिंतित है कि अब क्या किया जाए? बच्चे की ग्रोथ सही से होगी या नहीं होगी? क्या हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी? ये क्या हो गया? क्या मैंने पानी कम पिया था इसलिए हुआ है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल। मैं हूँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अग्रवाल विमेंस क्लिनिक में जयपुर विद्यार्थीनगर। आइए आज हम जानते हैं कि सोनोग्राफी में बच्चे के आसपास का पानी के कम होने का क्या मतलब होता है, जिसको हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चे के आसपास का जो पानी होता है वो क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है। देखिए, जो बच्चे के आसपास का पानी होता है, आप सबको पता है कि बच्चा उसमें तैरता है, उसी में रहता है 9 महीने। तो वो जो होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट काम रहता है। उसका ये काम रहता है कि वो सबसे पहले तो अगर हम कहीं भिड़ जाते हैं या कुछ हमें लग जाती है, हम गिर जाते हैं, तो बच्चे को एकदम से वो इंजरी नहीं होने देता और शॉक जो रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये काम रहता है। दूसरा जो रहता है वो बच्चे के आसपास का जो है तापमान जो है उसको रेगुलेट करके रखता है। इसके अलावा बच्चे का जो फेफड़े हैं उसके डेवलपमेंट, बच्चे के फेफड़े के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा ये जो पानी होता है इसको पीता है और इसकी वजह से बच्चे के फेफड़े जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। तो पानी कम रहता है तो बच्चे के फेफड़ों में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ये जो पानी होता है ये मेजरली बनता कैसे है, ये बच्चे के पेशाब से बनता है। बच्चा पेशाब करता है, वही उसमें सर्कुलेट करता रहता है और घूमता रहता है। तो ये बच्चे के किडनी फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है, बच्चे के डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा उसको पी रहा है। ये बच्चे को स्पेस प्रोवाइड करता है अच्छी सी, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से हिल सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है। उसकी वजह से बच्चे का मसल डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो ये सब तो हो गए इसका कि क्यों ज़रूरी है हमारे बच्चे के आसपास का पानी। अब हम जानेंगे कि जो बच्चे के आसपास का पानी होता है उसको उसके कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पानी है वो बच्चे के पेशाब से बनता है। तो अगर बच्चे के जो है किडनी या फिर बच्चे के जो पेशाब का रास्ता है उसमें कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी उसमें रुकावट आ रही है, तो उसकी वजह से पेशाब बाहर नहीं आएगा और पानी नहीं बनेगा। तो पहली दिक्कत तो ये हो सकती है कि बच्चे के जो पेशाब की नली है उसमें कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से पानी कम हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि जो माँ है उसने पानी कम पिया है, उसको डिहाइड्रेशन है या उसको कुछ ऐसी बीमारी है जैसे कि का बीपी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पानी कम हो सकता है। या जो बच्चेदानी का फूल है उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बच्चे को अच्छे से खून की सप्लाई नहीं हो रही है, प्लेसेंटा को न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे हैं, खाना नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो होता है आसपास का पानी कम रहता है, क्योंकि बच्चे को भी न्यूट्रिशन कम जाएगा तो बच्चा पेशाब कम करेगा और पानी की मात्रा अपने आप ही कम हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी कई लोगों का जो पानी की थैली होती है वो फट जाती है। उसके फटने की वजह से धीरे धीरे करके पानी लीक होता रहता है और मरीज़ को पता नहीं चलता, उसकी वजह से भी पानी कम हो सकता है। इसके अलावा अगर मरीज़ की जो प्रेगनेंसी है, हम 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी बोलते हैं, अगर मरीज़ 40 हफ्ते को क्रॉस कर जाता है और जैसे जैसे आगे समय निकलता जाता है वैसे वैसे मरीज़ के जो आसपास का पानी होता है वो सूखता जाता है, एब्जॉर्ब होता जाता है, तब भी आपका पानी कम हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस में भी आपका पानी कम हो जाता है। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी आती है जो आप अगर आखिरी के समय में खाएंगे तो कम हो जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, जिनकी वजह से पानी कम हो सकता है। तो अब ये हम जानेंगे कि पानी को हम किस तरह से मेजर करते हैं। इसको नापने के 2 तरीके होते हैं। एक हम बोलते हैं AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी में 4 अलग अलग जगह से हम जो होते हैं उसका माप लेते हैं कि कितना पानी है और उनका एवरेज निकालते हैं हम, तो वो होता है। और दूसरा हमारा होता है सिंगल वर्टिकल पॉकेट या फिर डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। उसमें हम सिर्फ एक ही जगह का, सबसे जो गहरा जगह है वहाँ का पानी का माप लेते हैं और देखते हैं कि कितना पानी है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि कितना नॉर्मल होता है, कितना अबनॉर्मल पानी होता है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि बच्चा ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है यानी कि पानी कम है, या फिर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है कि पानी नॉर्मल के समान गया। तो इसके बाद आइए हम जानिए कि अब आगे क्या करना है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई पानी का कम होने का कारण क्या है,
पानी कम हो रहा है। अब हमें ये जानना है कि आगे क्या करें पता होने के बाद कि पानी कम है। देखिए, आपके डॉक्टर कुछ पैरामीटर्स देखते हैं जिसके हिसाब से वो आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। पहली चीज़ कि पानी कम होने का कारण क्या है, कितना पानी कम है, आपकी जो है प्रेगनेंसी कहाँ तक पहुँच गई है, कि अभी चालू ही हुई है कि बीच में है, कि आपके डिलीवरी का समय हो गया है, आपके बच्चे की धड़कन कैसे चल रही है। इन सबको देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, जब भी पानी कम होता है तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चा ठीक से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, उसकी सांस में, उसकी धड़कन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए हमको जब भी पानी कम होगा तो हमको बार बार बच्चे की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डॉक्टर के विजिट्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, आपको बार बार डॉक्टर विजिट के लिए बुलाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे की धड़कन होती है वो बार बार आपकी सुनी जाएगी। जो आपकी सोनोग्राफी है वो भी आपकी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बार करवाई जा सकती है। इसके अलावा पानी बढ़ाने का, अगर आपका पानी छूट रहा है तो कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे एम्नियोसील हो गया वो दे सकते हैं, या आपको डिहाइड्रेशन है तो पानी IV फ्लूइड्स चढ़ा सकते हैं जो हम चढ़ाते हैं, या फिर आपको पानी ज़्यादा पीना हो सकता है। अगर आपको जो भी बीमारी है, जिस भी कॉज़ की वजह से आपको पानी कम हो रहा है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर BP ज़्यादा है तो BP को हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और दवाई आती है, एलामिन, एलार्जिनिन, प्रोटीन्स वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पानी कम है और डिलीवरी में समय है तो हम एमनियो इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। का मतलब होता है कि जो हम बाहर से हम कुछ फ्लूइड जो होता है वो अंदर डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, जिससे वो पानी होता है वो बढ़ जाता है। और अगर आपका जो समय है वो हो गया है डिलीवरी का, बच्चा फुली मैच्योर हो गया है, तो फिर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बच्चे के लंग्स अगर मैच्योर हो गए हैं तो हम फिर डिलीवरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ करना हम इसलिए चाहते हैं, जो भी हम इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं, इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा मैच्योर हो जाए, हम उस स्टेज तक बच्चे को लेकर जा सके। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी मैच्योर है, लंग्स मैच्योर है, तो बेटर ये रहता है कि हम डिलीवरी प्लान कर लें, क्योंकि इसमें बच्चे की जान को रिस्क रहता है। तो आपको ये करना है कि आपको बहुत घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, पानी अच्छे से पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है, वैसे भी बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है, तो पानी अच्छे से पिए। डॉक्टर के विजिट जितने टाइम वो बोल रहे हैं रेगुलर विजिट पे जाइए, रेगुलर सोनोग्राफी कराइए। आप बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान रखिए, बच्चे के जो धड़कन चेक हो रही है उस पे आप ध्यान रखिए, पैनिक बिल्कुल मत करिए, और इस तरीके से आप आगे बढ़िए। और अगर डिलीवरी का समय हो गया है तो डिलीवरी करवाइए। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से या और किसी भी टॉपिक से कोई भी दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।